हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओमाइक्रॉन वेरिएंट। तो ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेरिएंट है वो किसका है? कोरोना वायरस का है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट क्या है, पहला सवाल। दूसरा, यहाँ पे कुछ सवाल लिखे गए हैं, इस सवाल का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि कोरोना वायरस और ओमाइक्रॉन में क्या डिफरेंस है। सबको पता है, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जब बात करते हैं कोरोना वायरस का, तो इसका बहुत सारा वेरिएंट आया। आप लोग को पता है इसका बहुत सारा वेरिएंट आया, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट जो था वो मोस्ट डोमिनेंट था, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा था, बहुत सारे केस हम लोग को देखने के लिए मिल रहे थे। एक एक दिन में 3 से 4 लाख केस देखने के लिए मिल रहे थे। तो अभी जो अब वाला जो वेरिएंट आया है जिसका नाम है ओमाइक्रॉन, ये जो है क्या उससे ज़्यादा डेंजरस है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट था, जिसके बारे में आपको बताया कि उसमें क्या हो रहा था, 4 लाख से भी ज़्यादा केस एक दिन में हम लोग को देखने के लिए मिल रहे थे। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए यहाँ पे क्या इसमें चेंज क्या आया। अब इस चीज़ को समझेंगे कि कोरोना वायरस जो है वो किस चेंज में आया, ओमाइक्रॉन के फॉर्म में आया, वेरिएंट में चेंज हुआ, उसको समझते हैं। तो आप लोग सबसे पहले समझिए म्यूटेशन क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपका खुद का एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसमें क्या होता है, बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और आप उसको अपडेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका फ़ोन और बेटर परफॉर्मेंस देता है आपको। उसी तरह से कोरोना वायरस क्या किया, अपने अंदर अपडेट लाया, मतलब इसका जनरेशन बाय जनरेशन ये जो रिप्रोड्यूस हुआ, इसका जो नया वेरिएंट आया उसमें कुछ चेंज दिखा। अब जो वो चेंज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। समझिए बात को। जैसे यहाँ पे देखें हम डोमिनेंट वेरिएंट में, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं, स्पाइक प्रोटीन। यहाँ पे अगर आपको देखने में इस डायग्राम में आपको सॉलिड दिख रहा होगा कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस में, उसका जो स्ट्रक्चर है इसके स्ट्रक्चर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें जो चेंज दिखा था हम लोग को कोरोना वायरस डोमिनेंट वेरिएंट में 18 था, स्टार्टिंग से लेके अभी तक में 18 था। अब जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया उसके स्पाइक प्रोटीन में चेंज दिखा है हम लोग को 38। क्लियर हो रहा है बात? मतलब 4 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा चेंज हम लोग को देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन था उसमें 18 चेंज था। अभी जो वो अपने आप को बेहतर बनाया, जैसे आपको बताया हम, आपका फ़ोन बेहतर बनते जाता है जब आप उसको अपडेट करते हैं, उसी तरह से इसमें अपडेट आया। और अभी जो अपडेट है वो कौन सा है, ओमाइक्रॉन अपडेट। क्लियर हो रहा है? इजी भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए ओमाइक्रॉन क्या है। अब समझते हैं कुछ 4-5 सवाल के बारे में। सबसे पहला, इज ओमाइक्रॉन मोर, मतलब यहाँ पे बोल रहा है क्या ओमाइक्रॉन जो है ज़्यादा फैल सकता है, किसके मुताबिक, हमारा जो कोरोना वायरस था जो डोमिनेंट वेरिएंट था उसके मुताबिक। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यस। क्यों? इसको देखा गया है जिस तरह से डोमिनेंट वेरिएंट था वो 1 से 10 आदमी में फैलता था, और इसमें देखा जा रहा है सबसे पहले ओमाइक्रॉन का केस कहाँ आया, साउथ अफ्रीका में आया, और वहाँ पे ऐसा देखा गया कि लगातार ये क्विक डिवाइड हो रहा था, तुरंत तुरंत आदमी में फैल रहा था। और यहाँ पे जो इसका रेट है, साइंटिस्ट के द्वारा माना गया है कि 1% से लेके, मतलब ये 70% ज़्यादा फैलता है किसके, इसके मुताबिक। मतलब हमारा जो डेल्टा वेरिएंट था उसके मुताबिक इसमें जो फैलने का कैपेसिटी है वो 70% अधिक है, मतलब 17% अधिक है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इट इज़ मोर डेंजरस, क्या ये ज़्यादा खतरनाक है, इस बात पे गौर करेंगे। तो ये जो वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, वो हम लोग के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ऐसा वैज्ञानिक का अभी तक का स्रोत माना गया है। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी केस साउथ अफ्रीका में दिखे हैं, अब इंडिया में भी देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोग को। हर एक केस में ऐसा देखा गया है कि आदमी का जो है, जो भी जिसपे भी ओमिक्रॉन का इफेक्ट दिखा है, उसमें उसके अंदर उसके शरीर में ऐसा देखा गया है कि उसका जो लंग्स है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये हम कह सकते हैं कि ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो कम डेंजरस है, किसके मुताबिक, डेल्टा वेरिएंट के मुताबिक। क्लियर हो रहा है बात?
चलिए, और एक चीज़ स्टूडेंट बात को समझिए कि जब भी वायरस अपने आप में वेरिएंट लाता है, मतलब अपना अपना चेंज करता है, तो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कैन इट बी डिटेक्टेड विथ पीसीआर? क्या हम लोग इसको पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं? समझिए बात को, क्वेश्चन कर रहा है जो पीसीआर टेस्ट होता है उसमें ये डिटेक्टेड होता है। यस, ओमिक्रॉन कैन बी डिटेक्टेड विथ पीसीआर। चलिए, चौथा क्वेश्चन, कैन वैक्सीन प्रिवेंट अस? हम लोग जो वैक्सीन लिए हैं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड, जो भी वैक्सीन आप लिए हैं, क्या वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है ओमिक्रॉन के प्रति? तो इसका आंसर है नो, है ना, क्योंकि अभी जितना भी केस आपको देखने के लिए मिल रहा है उसमें मोस्ट केस ऐसा आया है कि वो आदमी डबल डोज पूरा कर चुका था वैक्सीन का, फिर भी उसको ओमिक्रॉन हो गया, है ना। तो अभी जो है सरकार के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा इस चीज़ पे रिसर्च किया जा रहा है और मार्केट में भी कुछ दिन के बाद आ जाएगा बूस्टर वैक्सीन, जो आपको फिर से लगवाना पड़ेगा ताकि आप ओमिक्रॉन से बचे रहें। चलिए, चांस ऑफ री इन्फेक्शन, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को पहले कोरोना वायरस हो चुका है, क्या उसको दोबारा ओमिक्रॉन हो सकता है? तो इस बात पे अभी भी रिसर्च चालू है, ऐसा कोई केस देखने के लिए नहीं मिला है। चलिए, अब दूसरा बात करते हैं, 6 और 7 नंबर का सवाल। तो सब 6वां नंबर मेरा सवाल है सिम्टम्स, मतलब लक्षण। ओमिक्रॉन के क्या लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण इसका है कि इसमें क्या होगा, सूखा खांसी होगा, ठीक, आपका जो नाक होगा, नसल पैसेज, वो जाम हो जाएगा, फिर आपके रीढ़ के हड्डी में बैक साइड में पेन होगा, क्लियर हो रहा है, मांसपेशी में खिंचाव होगा। ये सारे इसके लक्षण अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत जोर का हेडेक होगा। चलिए, अब ट्रीटमेंट का बात करें, मतलब घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव में किसी को ओमिक्रॉन हो गया, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला उसको हॉट फ्लूइड देना है, मतलब गर्म वाला कोई जलीय सामान, ठीक है, जैसे कि गर्म पानी हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया। कॉफ़ी, अभी ठंड का मौसम में कॉफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, कॉफ़ी देना चाहिए। और अब इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब कोई भी वायरस आपके बॉडी में अटैक करता है तो आपका बॉडी कमज़ोर बनता है। तो इस समय जो भी पेशेंट है उसको प्रोटीन युक्त डाइट खिलाइए, जैसे कि मीट मछली हो गया, जो शाकाहारी है ना, और जो मीट मछली नहीं खाते हैं उनके लिए हो गया पनीर हो गया, चीज़ और प्रोटीन युक्त जितना भी सामान होता है वो सब खाना चाहिए। दूसरा कि अगर किसी पर्सन को ओमिक्रॉन है और उसको फीवर भी है, तो फीवर के दरमियान आप जनरल मेडिसिन जो आप फीवर के समय खाते हैं वो चीज़ खा सकते हैं। क्लियर हो गया सारा डाउट? चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव में और अपने फ्रेंड में, ताकि सब सुरक्षित रहे। टेक केयर, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, बी केयरफुल। थैंक यू।